तो हमने प्रवेश किया है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम प्रकृति के 3 गुण, और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3। श्रील प्रभुपाद की जय हो। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण। गुरु महाराज की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता का 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। पहले अर्थ। मम मेरा, योनि जन्म स्रोत, महत संपूर्ण भौतिक जगत, ब्रह्म परम तस्मिन उसमें, गर्भम गर्भ, ददामी उत्पन्न करता है, अहम मैं, संभव संभावना, सर्वभूतानां समस्त जीवों का, तत् तत्पश्चात भवति होता है, भारत हे भरत पुत्र। आइए श्लोक को पढ़ते हैं। मम योनि महता ब्रह्म तस्मानि गर्भं ददामि अहम, संभम संभावः सर्वभूतानां तद्भवति भारतः। अनुवाद। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इस ब्रह्म के गर्भस्थ रहता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान ने सबसे पहले तो एक बार बोला भरत पुत्र। अर्जुन को क्या बोला है? भरत पुत्र। मतलब ये बहुत पवित्र नाम माना जाता है, क्योंकि भरत महाराज की जैसी भक्ति थी तो अर्जुन का भाव भी इसी प्रकार था। और यहाँ पर अर्जुन को भरत पुत्र कहने का तात्पर्य यही है कि उनके कुल वंश की परंपरा में भरत पुत्र आते हैं। तो कुल परंपरा में आने के कारण भगवान उनको भरत पुत्र भी कह रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे बताया गया है कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, आध्यात्मिक तो है ही भगवान की, लेकिन भौतिक प्रकृति जो भी है वो भी सब भगवान के। तो यहाँ पर भौतिक वस्तुओं का जन्म का स्रोत है। आज हम कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, घर में भौतिक संसारों का भरमार है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये हमने खरीद, मार्केट से हमने अपने पैसे दिए तब हम खरीद कर लाए, लेकिन वो सब कुछ भगवान की है। हम अपना उस पर अधिकार जमा बैठे। हमारा ये शरीर जो है ना, हमारा है तो ये भौतिक, लेकिन इसका भी कौन मालिक है? भगवान मालिक। तो भगवान जो है समस्त प्रकृति के परम मतलब जीव है, परम उपभोक्ता भगवान है। लेकिन वस्तुओं का उपभोग करने का प्रयत्न कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ये भोगावृत्ति है। भगवान की वस्तुओं को हम अपना बोलने लग जाएं तो भोगावृत्ति है ना। तो ये जो भाव जो है ना, ये जब आएगा, जैसे इस शरीर से हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर से हम भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोला ना, ये भौतिक शरीर, भौतिक वस्तु जो कुछ भी है वो मेरे स्रोत है। तो जो जिसकी वस्तु है उसको उसी सेवा में लगाओ ना, अन्य सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन परम सेवा जो है वो उसकी सेवा में लगना चाहिए।
जैसे कोई घर का मालिक है ना, घर का मालिक जिसने वो घर खरीदने के लिए, बनवाने के लिए वो सब कुछ पैसे खर्च करे हैं, तो वो उसकी सेवा हम सब करते हैं कि नहीं करते? उसकी सेवा हम करते हैं। इसी तरह समस्त ये जो भौतिक ब्रह्मांड है उसके भी मालिक भगवान है। तो जो भी हमें भगवान के माध्यम से प्राप्त हो, है ना, तो उसमें भी हमें क्या करना चाहिए? भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। जो कुछ मिल गया, बुद्धि मिल गई तो भगवान की, गाड़ी मिल गई तो भगवान की, घर मिल गया तो भगवान का, है ना, लड़के को बहू मिल गई तो भगवान की कृपा है ना, लड़की को पति अच्छा मिल गया तो भगवान की कृपा। लेकिन क्या हो रहा है आज के संसार में ना, वो सब भोगावृत्ति है ना। जैसे लड़का लड़की को देखने जाता है ना, उसे क्या चाहिए? रूप की रानी चाहिए। और लड़की को क्या चाहिए? लड़की को भी तो चोरों का राजा चाहिए। तो दोनों में क्या है? भोगावृत्ति है, भाव तो है ही नहीं। एक दूसरों को समझ रहे हैं। लड़की सुंदर ना हो तो लड़का कहता है अरे नहीं, स्मार्ट नहीं है। लड़की को शादी करते समय दो ही गुण देखने चाहिए, एक थोड़ा ठीक ठाक हो, क्योंकि मान लो अगर लड़की ज्यादा सुंदर है लड़के से, लड़की अगर लड़के से ज्यादा सुंदर है तो फिर संसार उसको भोगने की इच्छा करेगा, संसार उसको जीने कहाँ देगा? ये इसके पास कैसे हो सकती है, तो मेरे पास होनी चाहिए थी। संसार की नज़र तो ऐसी होती है। इसीलिए जब भी लड़की देखने जाए तो बस ये देखना चाहिए कि हाँ ठीक ठाक है, भक्ति कर सकती है। लेकिन आजकल लड़कियों को भी तो चाहिए, लड़कियों को भी तो चाहिए बिल्कुल हैंडसम, वो होना चाहिए। और जब वो हैंडसम होगा तो फिर तुम्हें क्यों देखेगा? वो कहीं और जाएगा ना। इसलिए शादी विवाह करते समय भी ये भी ध्यान रखना चाहिए, है ना, गुण मिलाने चाहिए। जैसे शादी में गुण मिलाते हैं, कम से कम 18 गुण अगर हम मिलाते हैं तो शादी ठीक है। 18 गुण से अगर कम मिल रहे हैं, वैसे तो 36 गुण होते हैं, 36 गुण बड़े भाग्यशाली से मिलते हैं, लेकिन 18 गुण से अगर कम मिल रहे हैं तो शादी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार जो है हमें क्या करना चाहिए? इन नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। फिर अलग तरीके, फिर गर्भाधान संस्कार आता है, उसमें भी 13 संस्कार होते हैं। वो 13 संस्कार बच्चे को उस पर करने चाहिए, तब भगवान की कृपा मिलती है। ये भौतिक प्रकृति के चंगुल में ये सारी जितनी भी परंपरा थी, क्योंकि भगवान का ध्यान तो हुआ नहीं, लेकिन परंपराएं जो थी वो धीरे 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 क्या होती रही? नष्ट होती चली जा रही। तो ये जितनी भी प्रकृति है, भौतिक संसार की जितनी प्रकृति है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की है, और भगवान की शरण में ही रखना चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु का जन्म स्रोत है, और मैं इस ब्रह्म का गर्भस्थ करता हूँ। इस ब्रह्म की मैं ही खोज मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, और जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के माध्यम से। शिल प्रभुपाद की जय हो। यह संसार की अब व्याख्या है, जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र मतलब शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है ना। ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, क्षेत्र प्राप्त हुआ है, और हम इसकी रखवाली करते हैं इतना सुंदर तरीके से, वो अच्छी बात है, क्योंकि ये भगवान ने दिया है ना। अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो पहले शरीर को स्वस्थ करना चाहिए। ये नहीं कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है फिर भी हम लगे हुए हैं, हाय भगवान का नाम लेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे। अगर शरीर में कुछ प्रॉब्लम है तो पहले शरीर को स्वस्थ करो, फिर भक्ति करो। क्योंकि भक्ति भी तो तभी होगी, शरीर से होगी ना, ये माध्यम दिया है। तो शरीर को ठीक करो, क्योंकि इसी से तो गाड़ी चलनी है ना, मंजिल तो इसी शरीर से, इस शरीर से ही सेवा करते करते मंजिल तक पहुंचना है। अब गाड़ी खराब है, मंजिल पर जाना कैसे जाएंगे?
संभव है। इसलिए पहले शरीर को सही करो, फिर मंजिल पे पहुंचो। तो इस प्रकार हमें करना चाहिए। तो ये भगवान का दिया गया शरीर है, और इस शरीर को मेंटेनेंस रखना होता है। मेंटेनेंस रखने का तरीका ये है कि अगर हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी में ऑयल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, सर्विस कराते हैं। इस शरीर की सर्विस क्या है कि जब हम भगवान की सेवा में पूर्ण हो जाएंगे, ये सर्विसिंग का समय है। 1 घंटा जो हम करते हैं ना, पूरा दिन भर गाड़ी चलती है, किधर जानी है गाड़ी। अगर गाड़ी में सर्विसिंग करा रहे हैं तो गाड़ी सही चलेगी। तो श्रीमद् भगवत गीता जो हम सुबह सुबह इसीलिए पढ़ते हैं, सुबह ही क्यों पढ़ते हैं, ताकि दिन भर गाड़ी सही चले, गाड़ी इधर उधर ना भागे, गाड़ी क्या है अपनी मंजिल पर पहुंचे। तो इसीलिए क्या है, भगवान यही बोलते हैं, ये शरीर जो है वो क्या है, क्षेत्र है। और इस शरीर के अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, मतलब आत्मा जो है, वो किसका है, भगवान का है। तो अगर आत्मा निकल जाएगी तो शरीर क्या हो जाएगा, शरीर तो जर्जर हो जाएगा, शरीर में कुछ रहेगा ही नहीं। तो किसके अनुसार चलना चाहिए, किसके अनुसार चलना चाहिए आप बताएं? आत्मा के अनुसार कि शरीर के अनुसार? आत्मा के अनुसार प्रभु। आत्मा, क्योंकि आत्मा अगर निकल गई तो फिर शरीर क्या हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रकृति के जीव का संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव हो पाता है। महत्व तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। भौतिक कारण ही समग्र वस्तु है, जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं। कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। परम ब्रह्म, परम पुरुष इसी समग्र वस्तु के गर्भस्थ करते हैं। इसमें असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद में 1.1.9 में इस समग्र भौतिक वस्तुओं को ब्रह्म कहा गया है। तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपः मंत्र च जायते। परम पुरुष उस ब्रह्मा के जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति और वे मदस्थ ब्रह्म और भौतिक प्रकृति के अव्यय हैं। अब देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अब जैसे बताया जाता है कि बोला हमें तो उन्होंने पैदा किया, हमारे पिताजी तो वो हैं। अब भगवान ने कैसे पैदा किया संसार, तो यही कहेगा। हम जो व्यक्ति जब मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब क्या है, पृथ्वी खाते हैं कि नहीं खाते हम पृथ्वी के तत्वों को खाते हैं। जैसे हमने फल खाया, अनाज खाया, तो हम पृथ्वी खा रहे हैं। हम आलू खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, पृथ्वी के तत्वों को खा रहे हैं, तो पृथ्वी खा रहे हैं हम। उसके बाद हमें अग्नि प्राप्त होती है सूर्य की रोशनी से, है ना। उसके बाद हमें वायु प्राप्त हो रही है, जल प्राप्त हो रहा है। ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु 24 तत्व जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, उनके कारण से हमारे अंदर जो है गुणसूत्र पैदा हो रहे हैं। और वही गुणसूत्र जब नर के द्वारा मादा में स्थानांतरित होते हैं, तब उसके द्वारा एक बीज उत्पन्न होता है, जिसे भ्रूण बोलते हैं। और भ्रूण से क्या होता है, वो बच्चा बनता है, और बच्चा से फिर वो बनता है। तो कोई ये कहे कि मैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु का सेवन नहीं करूंगा और मैं नए बच्चे पैदा कर दूंगा, तो ये संभव है? नहीं संभव है। तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु ये सारे स्रोत भगवान के हैं। उसके कारण हमारे अंदर गुणसूत्र पैदा हो रहे हैं, और उन गुणसूत्रों से हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो बच्चे भी मतलब ये गुणसूत्र भी कौन है, ये सब गर्भस्थ कौन कर रहा है, गर्भ कौन दिला रहा है, गर्भ धारण कौन करा रहा है, करवा रहा है, भगवान करा रहे हैं।
तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि मैं उनका गर्भस्थ हूँ, भगवान के द्वारा ही गर्भस्थ। और भगवान की इच्छा से परम प्रकृति की भौतिक अपरा प्रकृति के में मिला दी गई जाती है। उसके बाद भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई है, लेकिन धान बिच्छू के जन्म के कारण नहीं, वास्तव में अंडे मादा बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होता। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है, वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इसी तरह प्रत्येक जीव को उसमें पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति के द्वारा रचित होता है। इसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों में समस्त अव्यक्तियों के कारण भगवान है। तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद उदाहरण भी दे रहे हैं, बिच्छू का उदाहरण दे रहे हैं। बिच्छू क्या होता है? धान के ढेर पर क्या है? अंडे देता है। तो ये समझा जाता है कि बिच्छू धान से पैदा हुआ नहीं, वो भी भगवान की प्रकृति के द्वारा ही पैदा हुआ है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, मतलब जो कुछ भी हमारे पास संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान का है। असंख्य ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण है। तो वो सब कुछ है, और हम सोच रहे हैं कि ये हमारा है। तो ये हम गलत धारणा ले रखे हैं। ये हमारी जो बुद्धि है ना, वो भी हमारी नहीं है, वो भी भगवान की है। और जो उसमें केंद्रित नहीं कर रहा है ना, भगवान को शरणागति नहीं कर रहा है, और सब कुछ कहता है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, वो मेरा नहीं है, वो चोर है। वो भगवान की वस्तु को चुरा कर बोलता है ये मेरा है। इसीलिए सब कुछ भगवान की कृपा है। बच्चे भगवान की कृपा है, घर भगवान की कृपा है, फोन ये जो जिससे हम क्लास करें वो भगवान की कृपा है, वायु भगवान की कृपा है, हम बोल रहे हैं भगवान की कृपा से बोल रहे हैं, गुरु महाराज की कृपा से बोल रहे हैं। तो इस प्रकार सब कुछ भगवान की कृपा है। तो ये श्लोक हमें यही बताता है कि सब कुछ धन्यवाद हमें भगवान में ही करना चाहिए, भगवान का ही धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो। किसी भक्त का कोई इससे संबंधित प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी की जय हो। प्रणाम प्रभु जी। जय हो। बहुत बहुत प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का ध्यानपूर्वक सुनने के लिए।